मंच पर उपस्थित नगर आयुक्त महोदय, उप नगर आयुक्त महोदय, सिटी मैनेजर निजार हैं और नए सिटी मैनेजर साहब, सम्माननीय पार्षदगण, शहर के अन्य विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रेस मीडिया के बंधुगण, दोनों पदाधिकारी का विदाई भारी, मैं तो कहूँगा भारी मन से जो विदाई हम लोग दे रहे हैं वो मतलब मेरे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से दोनों इतने ज़्यादा जुड़ गए थे, क्योंकि शहर की जो भी समस्याएं आती थी, अगर हमें किसी पब्लिक का फ़ोन आया कि यहाँ पे पानी जम गया है या फिर कुछ वैसा समस्या हो गया है, चाहे कोई पशु फेंका हुआ है वो बदबू कर रहा है, तो दो ही नाम याद आता था, या तो अरुण बाबू को बोलना है या नीरज को बोलना है कि जल्दी वहाँ जाके देखिए ये क्या समस्या है, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय अन्य इंचार्ज में भी हैं, DCLR हैं, जिला के इंचार्ज में हैं, तो सबसे पहले हम इनको बोलते थे। और किसी भी समस्या का, चाहे वो रात हो दिन हो, मतलब आलस मैंने इन लोगों में कभी नहीं देखा। और घंटे 2 घंटे में जरूर ये रिपोर्ट करते थे, अधिकतर समय तो ये बता देते थे कि ऐसा ऐसा हो गया है, हम बात कर लिए हैं, हम लोग करवाने ही जा रहे हैं। या फिर अगर इनको संज्ञान नहीं रहता था तो अविलंब वहाँ पे पहुँच के पता करके तुरंत उसको समाधान करने की कोशिश करते थे। कभी कभी हमारा अन्य विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी कुछ अगर इंटेलिजेंस से लेना हो तो हम इन लोगों से इनडायरेक्टली पता करते थे कि पता करो माहौल क्या है वहाँ पे, एक्चुअली में मामला है क्या, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रूप से इन दोनों पे ज़्यादा फेस था। हम अपने किसी अन्य पदाधिकारी को लगाया, हमको लगता था शहर में ये लोग एक चप्पा जानते हैं। नीरज जैसा के भी बोल रहे थे कि हम लोकल ही बन गए थे, तो हमको शुरुआती 7-8 महीना तक ये लगा कि नीरज यहीं के रहने वाले हैं। हमको नहीं पता था कि हमको लगा कि यहीं के रहने वाले, यहीं पोस्टिंग हो गई होगी और सब दिन से यही है, क्योंकि इनको एक एक गली चप्पा और जो अन्य जो पार्षद थे या अन्य करने वाले लोग थे उनके साथ इनका पर्सनल संबंध इतना एक इनफॉर्मल और भाईचारा जैसा रहता था, लगता नहीं था कि कोई सरकारी पदाधिकारी हो, एक प्रतिनिधि का संबंध है। बहुत बढ़िया संबंध था कि अगर कहीं पे किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर डिफरेंट लोग काम करते हैं तो व्यक्तिगत संबंध उसी स्तर के होने चाहिए, फिर काम लोग अपने अपने दायरे में करें। उपनगर आयुक्त महोदय के बारे में हम कहना चाहेंगे कि शहर का जो एक किसी अर्बन जो इकोसिस्टम है उनका इनको बहुत ज़्यादा समझ है और काफ़ी बढ़िया एक होलिस्टिक, जिसको बर्ड आई व्यू बोलते हैं, ऊपर से चीज़ों को कैसे देखा जाए। मधुबनी का पूरा कनाल सिस्टम क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, गिलेशन बाजार का हिस्ट्री क्या है, इस बाजार का हिस्ट्री क्या है, पर्पस क्या था खोलने का, फिर उस पर्पस से कैसे दूर हट रहे हैं, उस पर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। 1-2 घंटा एक बार ये बता रहे थे, 1 घंटा इनको अपने चैम्बर में बैठा कर रखें, सब चीज़ पूछे इनसे हम, फिर इनको पूछे कि आप क्या बहुत लंबे समय से पोस्टेड है या कहीं आप कोई डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ लगा है, हम उनसे पूछे पर्सनली कहाँ से आप सब जानते हैं, अगर कुछ वैसा ग्लोसरी टाइप का कोई बुक है दीजिए, हम तो देखेंगे मधुबनी साहब के साथ, बोला नहीं सर वो क्षेत्र में घूम के पता चला है। वो एक हम कहेंगे कि इनकी व्यक्तिगत रुचि या मेधा है कि ये जहाँ काम वो नेचुरल इंटरेस्ट होता है कि जहाँ हम काम करने जा रहे हैं उसका इतिहास से लेके अभी तक का चीज़ जान लें, तो उसके बारे में हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं। और जो अतिक्रमण का ड्राइव अभी शहर के आम वासियों ने अनुभव किया होगा, उसमें यही 2 मुख्य पदाधिकारी रहे, उपनगर आयुक्त महोदय और नीरज के बारे में हम स्पेशली कहना चाहेंगे कि एक बहुत मेहनती, काफ़ी निडर और उसके साथ साथ बहुत कोमल हृदय के भी व्यक्ति है, क्योंकि इनको हम क्योंकि हम लोग तो बाहर से देखते थे अगर कहीं ज़्यादा हुआ वो चले जाते थे, लेकिन ये हमेशा वहाँ पे खड़ा रह के एकदम पूरे धूप में पसीना और धूप से तरबतर रहते थे। हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा डिनर करता है, हल्का फल्का, अंतिम समय उसको लगता है कि हल्ला करके शायद रुक जाएगा, क्या कोई रुकने वाला नहीं है, अभी भी नहीं रुका है, आगे भी नहीं रुकेगा। और उसके साथ अगर कुछ ज़्यादा कर भी दिया, हमें कोई सूचना दिया कि नीरज के साथ कोई हल्ला गुल्ला किया है, तो हम इसको नीरज को बताया कि अगर वैसा किया है बताओ, हम उसको अभी 1 घंटे में जेल भेज देंगे, तुरंत जेल भिजवा देंगे। तो काफ़ी कोमल हृदय के भी बोले नहीं सर छोड़ दीजिए, वो आवेश में आके कह दिया, तो ये एक बहुत बड़ा बात होता है कि माफ़ करने का बड़ा चीज होता सब में नहीं है, क्योंकि उस समय नीरज पे डिपेंड करा था। अगर ये चाहते तो 1 घंटे में वो व्यक्ति जेल में होता, उसको कोई नहीं बचा सकता था। तो किसी भी पदाधिकारी जो पब्लिक का वर्क करने गया है, मतलब किसी को अधिकार नहीं है आप उसको पर्सनली स्कोल्ड कीजिएगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप डिफरेंट फोरम में जाइए, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर हम एक्ट कर रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं रोकने का, हम हर वो चीज करेंगे जो कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा दिल दिखाया इन्होंने, बोला नहीं सर पर्सनली क्या है, गुस्सा में बोल दिया लोग को लगता है, उसके लिए हम नीरज कहें कि इतना ही बड़ा दिल से और बिल्कुल निडर होकर काम करना है। कभी कभी हमें लगता था, हम फोर्स को बोलते थे कि नीरज के आसपास रहना, जो जाता था यहाँ से कि कहीं उसको कोई हार्म न कर दे, बोला हमको कौन हार्म करेगा। तो हमको विश्वास था, और सबसे बड़ा विश्वास आप सब पब्लिक का सपोर्ट था।
जिस प्रकार से अतिक्रमण था, जब हम लोग प्लान किए अतिक्रमण हटाएंगे तो पब्लिक से हमें अप्रत्याशित रूप से सपोर्ट मिला। हमें उम्मीद नहीं थी कि उतना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो जनता रोज घंटा भर जाम में उलझ रहा है, अगर उस मार्केट में किसी को जाना है तो 4 व्हीलर तो लेके जाना है, 2 व्हीलर में भी वो सोचते कि अभी जाएंगे कहीं और से सामान ले ले, वहाँ पे लोगों की स्मूथली जा रहा है। तो वो पब्लिक एहसास किया, उसने हमको सपोर्ट किया। लेकिन आप सब पे एक जिम्मेदारी बनती है कि जो अतिक्रमण हटा है वो हटा हुआ रहे, क्योंकि वो शहर आपका 24 आवर फोर्स मजिस्ट्रेट वहाँ पे नहीं रह सकता है। कहीं कहीं पे सुनने को मिल रहा है कि जितना हटा था थोड़ा थोड़ा फिर से टीना रख के, तो झाड़ू रख के, तो डब्बा रख के ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो, आप लोग एक जागरूकता चलाइए। हम चाहेंगे कि नगर से आप मनीष जी हैं और नए सिटी मैनेजर और नगर आयुक्त महोदय, हम लोग संडे मंडे को स्कूली बच्चों किसी खास ओकेजन पे वो फील कराए लोगों की, कि आप फील करिए आप मधुबनी में कैसा लग रहा है। हम प्रेस वाले को भी बोले थे कि आप एक बिल्कुल जाम वाला जो पहले रास्ता था उसको लीजिए, और जब खाली हो जाएगा तो वैसा लीजिएगा। कुछ नहीं करना, पेपर से दोनों को 2.5 इंच का लेके दिखाना है कि जाम के पहले की स्थिति, जाम के बाद क्या स्थिति थी, और 1-2 आदमी का वो पूछना है कि आपको कैसा लग रहा है, बताएंगे। इस रास्ते हम जाते ही नहीं थे, ऐसे घूम के जाते थे, ठीक है, ऐसा होता था। हम लोग देखते थे, हम लोग की गाड़ियां फंसती थी, हमारे पास पुलिस रहता था, हटा उठा के चले जाता। लेकिन आम आदमी जाएगा तो लोग लड़ेगा, उसको घुसने नहीं देगा। आप लोग भी इसमें बढ़ावा दीजिए उस चीज को, क्योंकि ये शहर आपका है, आप ही सब दिन यहाँ रहने वाले हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? और जो क्षेत्र बचा रह गया है वो नए सिटी मैनेजर साहब, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नीरज बहुत बड़ी लकीर खींच के जा रहे हैं, उसमें भी बड़ा लकीर आपको खींचना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, निडर रहना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अनबायस्ड रहना होगा। वो एक कहावत है कि एक ही लड़ना से सबको लड़ता है। अगर वैसा करिएगा तो अतिक्रमण में कोई विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि नैतिक आधार नहीं होगा लोगों को विरोध करने का। कहीं कहीं पे जहाँ पे भी अन्य शहरों का भी जो अतिक्रमण हटने का अगर कोई ये सिस्टम अगर फ्लॉप किया है वो प्रोसेस, उसी कारण से कि कोई बड़ा आदमी का है उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, उसको और बढ़िया से तोड़ना है। शुरुआत वहीं से करना है हम लोगों को, कोई बड़ा शुरुआत हम वहीं से करना है। तो ये करना है, आपको अनबायस्ड रहना है, बिल्कुल कोई कुछ कह दे नियम करना है कि नोटिस सबको कागजात आदमी नहीं लेता है, उसको जो चिपका दीजिए, एविडेंस बना के रखिए। उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कानून का एक कानूनी अधिकार है, पब्लिक का सपोर्ट है, उसके लिए हमको नैतिक अधिकार है। ये 2 अधिकार अगर एक साथ में मिल जाता है कि किसी प्रकार का काम जितना बड़ा से बड़ा लोग ऑपरेशन कर देता है, कुछ नहीं होता है, बहुत इजीली वो हम लोग को शट आउट कर लेते हैं। तो अंतिम रूप से दोनों जो पदाधिकारी जा रहे हैं उनसे हम उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के हम के लिए उनको बहुत शुभकामना देते हैं। आप लोगों का जीवन बहुत बढ़िया रहे। जिस स्पिरिट के साथ आपने मधुबनी में काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हर जगह काम करते रहिएगा। पब्लिक का इसी प्रकार आपको पूरा प्यार और सम्मान मिलता रहेगा। पुनः आप सबको से अगले पोस्टिंग में जो भी आप काम करेंगे बहुत बहुत हमारे इतने बड़े ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।